यीशु मसीह ने क्यों अपने शरीर का बलिदान किया? यह सवाल कई बार हमारे मन में आता है, लोग पूछते भी हैं। यीशु मसीह ने क्यों अपने पवित्र शरीर का बलिदान किया? ताकि वो हमें आत्मा का महत्व बता सके। वो बता सके कि आत्मा क्या है, आत्मा में कैसे चलना है। परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? एक आत्मा। रहने के लिए हमें शरीर दिया है, हम एक आत्मा है। यीशु का बलिदान बताता है कि हमें उस आत्मा को महत्व देना है। इसलिए उसने शरीर का बलिदान किया, क्योंकि जो पाप अपने शरीर के द्वारा किए थे, उन सारे पापों ने हमारी आत्मा को मार दिया था। यीशु मसीह, परमेश्वर ने आदम से कहा था कि अगर तुम इस भले बुरे के ज्ञान का फल खाओगे तो मर जाओगे। आमीन। शारीरिक रूप में नहीं, आत्मिक रूप में मर जाओगे। और आदम नहीं समझ सका। शैतान ने हव्वा को वरगलाया, झूठ बोला कि तुम अगर ये फल खाओगे तो नहीं मरोगे। लेकिन जैसे ही उसने फल खाया, उसकी आत्मा मर गई और उसने पहचाना कि वो नंगे हैं, वो अपवित्र हैं, उनमें पाप आ गया है। आपकी आत्मा जब मर जाती है तो पाप आपके अंदर राज्य करता है, आप पाप के दास हो जाते हैं, आपको पाप अच्छा लगने लगता है। इसीलिए यीशु मसीह मरा, इसीलिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, अपना एक एक कतरा उसने बहा दिया, ताकि उस लहू से वो मेरी आत्मा को धो सके, मुझे पवित्र कर सके, मुझे पूरी तरीके से जीवित कर सके, एक नया आदम बना सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हम एक मसीह हैं और हमें आत्मा में चलना है, हमें आत्मा के लिए जीना है। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें पाप से नफरत करनी है, पाप हमारे अंदर ना जाए, पाप हमारे अंदर ना जाए। इब्रानियों 4 का 15 और 16, इब्रानियों 4 का 15 और 16 ध्यान से और ऊंची आवाज में पढ़िए, और जिनके पास बाइबल नहीं है समझिए, कहीं और कुछ मत सोचिए। आज का वचन आपका जीवन बदल देगा, बदल देगा आपका जीवन। इब्रानियों 4 का 15 और 16, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, आमीन। हाँ, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। आमीन। हमारा महायाजक कौन? यीशु के बारे में बात हो रही है। वो ऐसा था, वो हमारे ही समान परखा गया, हमारे ही समान वो हर बात में परखा गया। क्या परमेश्वर परखा जाता है? इसलिए यीशु मसीह मनुष्य बना। यीशु मसीह ने बाइबल में थोड़ी बार, 2-3 बार ही उसने कहा मुझ पर विश्वास करो, लेकिन बहुत सी बार उसने कहा है मुझे फॉलो करो। क्या कहा है?
मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे चलो। आमीन। क्यों उसने कहा है? उसने क्यों कहा कि मुझे फॉलो करो? क्योंकि वो कह रहा है जो मैं करता हूं तुम कर सकते हो। आमीन। जो मैं करता हूं वो तुम कर सकते हो, इसलिए मुझे फॉलो करो, इसलिए मुझे फॉलो करो। इसलिए यहां पर इब्रानियों 4:15 पढ़ना बहुत ही अच्छा वचन है, जो हमारी बहन दोबारा अगर पढ़ेंगे तो अच्छा है। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक क्योंकि नहीं, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति ना रख सके। हम जब निर्बल होते हैं, हम जब बीमार होते हैं, हम जब परीक्षा में आते हैं, वो सहानुभूति रखता है, वो जानता है, क्योंकि वो भी उससे निकला है। अगर आज आपके अंदर लालच आता है, उसके मन में भी आया। अगर आज आपके मन में क्रोध आता है, तो उसको भी, वो भी क्रोध से गुजरा, उसके मन में भी कहीं ना कहीं क्रोध की भावना आई है। वो निर्बल बना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या लिखता है कि हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति ना रख सके, वो तो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। हमारे समान, जिन जिन बातों में आप परखते हैं, आप कहेंगे आपको क्या पता पास्टर, मेरे पास बैठने की जगह नहीं है घर में, कैसे प्रार्थना करूं मैं? 10x10 की खोली है, कैसे प्रार्थना करूं? यीशु मसीह भी 10x10 की खोली में रहता था। आप कहेंगे पास्टर मेरे माता पिता, मेरे भाई प्रभु को नहीं जानते, वो मुझे पढ़ने नहीं देते बाइबल, मेरा मजाक उड़ाते। यीशु का भी उसके भाई मजाक उड़ाते थे। आमीन। वो भी गरीब था, एक कारपेंटर था, घर का बड़ा बेटा था, वो पूरे घर को चलाता था, और उसके बाद भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। उसने कोई पाप नहीं किया। हमारे पास कई बहाने होते हैं पाप करने के, कई बहाने होते हैं कि हम क्या करें। उसने भी वही जिंदगी जी है जो आप जी रहे हैं। हालेलुया। आपको पता है, कितनों को पता है कि यीशु मसीह प्रार्थनाएं करते थे? आमीन। मरकुस 1:35 निकालिए। यीशु मसीह सबसे ज्यादा प्रार्थना करते थे। हालेलुया। ध्यान दीजिए, बाइबल क्यों कहती है निरंतर प्रार्थना करो। मरकुस 1:35 ये हमें बताता है कि रात दिन पर यीशु मसीह प्रार्थना में थे। पढ़िए बेटा। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले हाँ, वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। वहां प्रार्थना करने लगा। आमीन। यीशु मसीह क्या मांगता होगा प्रार्थना में, कभी सोचा आपने? यीशु मसीह क्या मांगता होगा कि परमेश्वर मैं स्वर्ग आ जाऊं तेरे पास, ऐसी प्रार्थना करता हूं, ये मांगता होगा? क्या मांगता होगा यीशु मसीह? कि मुझे आज की रोटी दे दे, आज रोटी नहीं मेरे पास, मेरा भविष्य उज्जवल हो, मैं क्या करूंगा, मेरी मिनिस्ट्री कैसे चलेगी, ये जो फारसी हैं मुझे सता रहे हैं, मैं क्या करूं? क्या करता होगा प्रार्थना यीशु मसीह? क्या करता होगा? कभी सोचा है आपने? हर वो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया। जब वो परखा जाता था तो प्रार्थना करता था। जब लोग उसे गुस्सा दिलाते थे वो प्रार्थना करता था। जब उसके अंदर लालच लोग पैदा करते थे वो प्रार्थना करता था कि प्लीज परमेश्वर मुझ में लालच ना आए, मुझ में गुस्सा नहीं आए, प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, मैं सही बल दे सकूं, मैं सही उपदेश दे सकूं। इस संसार में हूं मैं जहां पर शैतान का राज है, जहां शैतान है,
मेरे चेले मुझे बहकाएंगे, मेरे लोग बहकाएंगे। मैं बहकू नहीं, मैं बहकू नहीं, मैं किसी आजमाइश में ना हूं, मैं किसी परीक्षा में ना पढ़ूं। परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे संभाल, मुझे संभाल, मुझे संभाल। ये यीशु मसीह की प्रार्थना थी। इसलिए वो हर बातों में परखा गया, हर बातों में परखता था, अपने आप को संभालता था। उसके जीवन में हर पल, हर दिन उसके जीवन में शैतान काम करता। शैतान, आपको पता है, उसको चौंकना, शैतान उसको खाने के लिए था कि भाई क्या गलती करेगी। आमीन। हम सिर्फ मांगते हैं रोटी। क्यों हम परखे जाते हैं, क्यों हम पाप करते हैं? क्योंकि हम रोटी मांग रहे हैं प्रार्थना में, अपने लिए परमेश्वर का बल नहीं मांग रहे। हालेलुया। यीशु कहता है कल की चिंता मत कर। मत्ती 6:34। यीशु कहता है कल की चिंता मत कर, कल की चिंता कल अपने आप करेगा। ये बहन, लेकिन आप कल की चिंता करते हैं? आप कल की चिंता करते हैं, इसलिए आप पाप करते हैं, इसलिए आप पाप करते हैं। आप क्यों पाप करते हैं? कैसे पाप करते हैं? क्योंकि आप कल की चिंता करते हैं। वो कहता है मैं वादा करता हूं मैं तुझे आज की रोटी दूंगा। आप आज की रोटी नहीं मांगते, कल की रोटी मांगते हैं। और आज जो उसने दिया है उसका सुख नहीं भोगते आप। आज जो दिया है मुझे उसने, जब हम आज का सुख भोगना शुरू कर देंगे, कल का डर निकल जाएगा। हम आज का सुख भोगे, मुझे आज क्या मिला है, और जो आज मिला है धन्यवाद के साथ हम उसका उपयोग करें। आमीन। इसलिए वो परखा गया लेकिन पाप नहीं किया। हम परखे जाते हैं, पाप करते हैं। 16वां वचन क्या लिखा है? अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए कि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। वो हमारी सहायता करना चाहते हैं। अनुग्रह के सिंहासन के सामने आइए। आप मांगना चाहते हैं गाड़ी, बंगला, पैसा, बैंक बैलेंस, अनुग्रह के सिंहासन के सामने आइए और उससे मांगिए। अपने अंदर जो परीक्षा चल रही है, अपने अंदर जो गलत स्वभाव आ रहा है, आपका मकसद, मेरा मकसद यीशु जैसा बनना होना चाहिए। यीशु का स्वभाव। अनुग्रह के सिंहासन के सामने आकर उससे मांगिए। आप भी मांगिए। जब गुस्सा आता है तो मांगिए, जब लालच आता है तो मांगिए, जब व्यभिचार की भावना आती है तो मांगिए कि प्रभु दया कर, ये भावना नहीं आए, ये भावना नहीं आए, निकाल दे मुझे, निकाल दे मेरे मन से ये भावना। आमीन। ये यीशु करते थे, रात दिन प्रार्थना करते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने हमको अधिकार दिए। जो आप शपथ लेते हैं, हमारे बच्चे जो शपथ लेते हैं उसको समझिए। जल्दी पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियन 2 कुरिन्थियन पढ़ो। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। आमीन। शारीरिक लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। वो बोल रहा है हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, लेकिन गढ़ों को ढा देने के लिए। किसके गढ़? शैतान के गढ़।
हमारे पास वो शक्ति है कि हम शैतान के गढ़ों को हिला दें। शैतान के गढ़ों को हिला दें। हमारे घरों में अशांति कौन ला रहा है? शैतान। हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कौन कर रहा है? शैतान। उसके गढ़ों को हिला देने की पावर है हमारे पास। वो लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इससे नेक्स्ट 5वां, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। इसलिए जो भी विचार, जो भी बात परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरुद्ध मेरे दिमाग में आ रहा है, उसका खंडन करिए और यीशु मसीह का गुलाम बना दीजिए। कोई भी गलत विचार, ऊंचा विचार परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध यानी कि अगर आप में शैतानी भावना आ रही है, अगर आप में गलत भावना आ रही है, अगर आपके अंदर घृणा आ रही है, घमंड आ रहा है, उसको निकालिए, उसको निकालिए और यीशु मसीह का गुलाम बना दीजिए, क्योंकि ये सारे विचार परमेश्वर के विरुद्ध हैं। परमेश्वर घमंड से नफरत करता है। हालेलुया, आमीन। हम गढ़ों को हिला सकते हैं। इफिशियंस 6:12, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। परमेश्वर कह रहा है, यीशु कह रहा है, हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है। आपके जीवन में पाप कैसे आता है? शैतान कैसे काम करता है? क्योंकि आप शरीर से ही लड़ रहे हैं, जबकि लिखा हुआ है कि हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है। आपकी बहन से, आपकी मां से, आपके भाई से, आपकी पत्नी से आपका मलयुद्ध नहीं है। उससे मत लड़िए। अगर आप उससे लड़ेंगे तो शैतान काम करेगा। आप मलयुद्ध नहीं करेंगे, अगर आप शरीर से नहीं लड़ेंगे तो शैतान हार जाएगा। आपके जीवन में शैतान काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप शरीर से लड़ रहे हैं, बीवी से लड़ रहे हैं, हस्बैंड से लड़ रहे हैं, पड़ोसी से लड़ रहे हैं, मां से लड़ रहे हैं, बहन से लड़ रहे हैं, रिक्शे वाले से लड़ रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, जबकि बाइबल कहती है कि आपका मलयुद्ध शरीर से है ही नहीं। क्या यीशु मसीह किसी शरीर से लड़े थे? नहीं लड़े। इसलिए शैतान उनके जीवन में काम नहीं कर पा रहा था। हमारे जीवन में शैतान क्यों काम करता है? क्योंकि हम शरीर से लड़ रहे हैं। शरीर से नहीं लड़ना हमें, नहीं। आपकी पत्नी गलत नहीं है, उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो गलत है। आपका पति गलत नहीं है, आपका पति शराब पीता है, उससे मत लड़िए। उसके अंदर जो गलत स्पिरिट है उससे लड़िए। उसको निकालने के लिए अपने आप को मजबूत बनाइए। आप उन अधिकारों का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। आप उन अधिकारों का उपयोग नहीं कर रहे हैं और शरीर से लड़ रहे हैं, इसलिए आप कल की चिंता कर रहे हैं। आमीन। वचन कहता है कल की चिंता मत कर, क्योंकि कल की चिंता कल अपने आप करेगा। कौन करेगा कल की चिंता? जो आने वाला कल है। हमें नहीं करने की जरूरत है। मेरा अच्छा होगा,
मेरे घर का अच्छा होगा, मेरे बच्चों का अच्छा होगा। मैं परमेश्वर से जुड़ा हूं, मैं यीशु में एक हूं। आप यीशु से जुड़िए बस। यीशु मसीह परमेश्वर से जुड़ता था हमेशा, वो परमेश्वर से जुड़ा रहता था। हालेलुया। मांस और लहू से उसका कोई नहीं था। वो नाव पे जा रहा था, 12 के 12 चेले नाव में थे और वो सो गया। तूफान आया, हवाएं चली, लहरों ने हिचकोले खाए और लोग डर गए। वो डर गए, चेले डर गए। यीशु मसीह सो रहा है, पानी की बौछारें आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सो रहा है। चेलों ने कहा, गुरु उठो, हम मरे जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं। यीशु मसीह उठे और लहरों को डांटा, हवाओं को डांटा, शांत हो जाओ, हटो यहां से। लहरें शांत हो गई, हवाएं शांत हो गई, तूफान शांत हो गया। क्या कहा उन्होंने अपने चेलों से? हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां है? आमीन। क्योंकि जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना मानते हैं, यीशु आपको अधिकार देता है। आपके पास अधिकार है। यस। आप एक औरत से शादी करते हैं, एक लड़की से शादी करते हैं, शादी करते, अपने आप वो अधिकार में आ जाती है, उसके पास अधिकार आ जाते हैं। आपने शादी की, आपने कहा तुम मेरी पत्नी हो, पास्टर ने कहा, और तुम मेरे पति हो, अंगूठी एक्सचेंज हुई, यस। लेकिन वो लड़की उसी समय उसके पास आपके सारे अधिकार आ गए। आपका घर का अधिकार आ गया, आपके किचन का अधिकार आ गया, आपके घर चलाने का, आपका सबका अधिकार अपने आप आ गया। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अपने आप आपके पास सारे अधिकार आ गए। चिट्ठी नहीं लिखी उसने कि कल से तुम किचन में खाना बना सकती हो, चाय बना सकती हो, मेरे पलंग पर सो सकती हो, मेरा बाथरूम यूज कर सकती हो। देखा, अधिकार आ गए। शादी की, बस अंगूठी एक्सचेंज की, शादी हुई, अधिकार ट्रांसफर हो गए। यही यीशु का है। जिस दिन आपने यीशु को पहन लिया, जिस दिन आपने यीशु को अपना प्रभु मान लिया, उसके अधिकार आपके पास आ गए। अब वो औरत मूर्ख है जो अपने अधिकार का उपयोग ना करे और घर में चिंतित रहे कि यार कैसे, यार आज क्या बनाऊं, क्या बनाऊं आज। पति से पूछ, आज मैं खाना बना सकती हूं? आज मेरा चावल खाने का मन है, बना लूं? एक हफ्ते के बाद साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएगा पति कि मैं किसको पकड़ के लेके आ गया। क्योंकि आप अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे हैं। शैतान क्यों फायदा उठा रहा है? क्योंकि आप अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे हैं। कल की चिंता मत कर। तू क्या खाएगा, तू क्या पहनेगा, तू क्या पिएगा, इसकी चिंता मत कर। कहा है? हम कर रहे हैं, इसलिए हम पाप करते हैं। क्यों नहीं अपने आप को परमेश्वर में लाने की कोशिश करते हैं? क्या परमेश्वर को नहीं पता आप भूखे हैं? परमेश्वर को नहीं पता कि आपके बच्चों को क्लास जाना है? सब कुछ पता है। आमीन। यीशु सब बातों में परखा गया, लेकिन पाप नहीं किया। हम परखे जाते हैं और पाप करते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद पर भरोसा करते हैं। हम खुद पे भरोसा करते हैं, अपने पैसे पे भरोसा करते हैं, अपने बैंक बैलेंस पे भरोसा रखते हैं, अपने रिश्तेदारों पर भरोसा रखते हैं
कि मैं अपने दोस्तों पर बना, मेरा दोस्त खड़ा हो जाएगा कभी भी, उस पर भरोसा रखते हैं और हम डरते हैं। जिस दिन हम यीशु पर भरोसा रखेंगे उस दिन हमारे अंदर से डर निकल जाएगा। इसलिए यीशु कहता है फॉलो मी, फॉलो मी, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने अधिकार दिए। लूका 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। आमीन। कितनों ने यह अधिकार लिया है? आमीन। 2 हाथ, 3 हाथ उठ रहे हैं। बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार है आपके पास। दोबारा पढ़ो बेटा। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की, शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। उसका सारा सामर्थ आपके पैरों के नीचे है। अब आप उस अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो शैतान यूज कर रहा है। शैतान अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं। आमीन। आप नहीं कर रहे हैं, आपको करना है। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझते। आप चर्च आते हैं, आप नहीं समझते कि मैं पवित्र हूं। आपने बपतिस्मा लिया है, आप विश्वास नहीं करते कि मैं पूरी तरीके से शुद्ध हूं। आप अभी भी समझते हैं मेरे अंदर पाप है। आप अभी भी पाप में जी रहे हैं, पाप की बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे ना। आपको विश्वास ही नहीं कि मैं पवित्र हो चुका हूं, और इसी बात का शैतान फायदा उठा रहा है। हालेलुया। इसी बात का शैतान फायदा उठा रहा है क्योंकि आप समझ नहीं रहे हैं। आमीन। क्यों आप पाप कर रहे हैं? क्योंकि आप अपने अधिकारों का आप महत्व नहीं समझ रहे। शैतान की सारी सामर्थ पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। कितनों ने वो अधिकार लिया है? हाथ उठाइए। आमीन। अभी भी हाथ आप ऐसे उठा रहे हैं। मैंने लिया है, वो अधिकार मेरा है। शैतान की सामर्थ पर अधिकार मेरा है। ऐलान करिए शैतान को कि ऐ शैतान, तेरी सारी सामर्थ पर अधिकार यीशु ने मुझे दिया है। आप डरते हैं कि कहीं जोर से शैतान ने सुन लिया तो गुस्सा ना हो जाए। यस, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे कि मैं उसका पुत्र हूं। आमीन। कैसे स्वर्ग जाएंगे आप जब आप इतनी सी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? हालेलुया। परीक्षाएं आपको कमजोर बनाती हैं। आज आपके पास पैसा नहीं है, आज आपकी नौकरी नहीं है, आज आपका धंधा फेल हो गया, आप परीक्षा में आ गए और आप कमजोर हो गए। अब क्या होगा? और आप कहीं ना कहीं सोचते कि मैं कहां से करूं, कहां से अपनी समस्या को समाधान करूं, चाहे मुझे इसके लिए पाप करना पड़े, चाहे धोखा देना पड़े, चाहे झूठ बोलना पड़े। आप यहां तक आ जाते हो क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान जिसने इस दृष्टि को, इस संसार को रचा है, उसने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया है।
मेरे लिए वो मरा है। क्योंकि आप समझते हैं आसान है तरीका यार। मैं आपको बताऊं, उससे रिश्ता बना लीजिए, दुनिया आपके पीछे जाएगी। उससे रिश्ता बनाइए, उससे प्रेम को समझिए। हालेलुया। 90 का 14 निकालिए, अपना भजन संहिता 90 का 14। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। आमीन। वो क्या कह रहा है मूसा कि भोर को अपने अनफेलिंग लव से, इंग्लिश में लिखा हुआ है अनफेलिंग लव, भोर को सुबह मुझे अपने अनफेलिंग लव, वो प्यार जो कभी मिट नहीं सकता, उससे मुझे तृप्त कर दे। आमीन। हालेलुया। अनफेलिंग लव से तृप्त कर। आप क्या मांगते हैं? मुझे पैसे से तृप्त कर, मुझे नौकरी से तृप्त कर, मुझे बंगले से तृप्त कर। आमीन। उसका वो प्यार, जिस प्यार को उसने क्रूस पर बहाया था, दर्शाया था, उस प्रेम को मुझे समझा दे। आमीन। इतना प्रेम परमेश्वर का हमारे लिए कि पूरे संसार के लिए उसने योजना बनाई कि अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर दिया। उसका पुत्र पापी नहीं था, उसके अंदर पाप नहीं था, वो हमारे लिए पाप बना। इस अनफेलिंग लव को मुझे समझा दे, उससे मुझे तृप्त कर दे। आमीन। और क्या कह रहा है? हर रोज सुबह, रोज भोर को अगर आपकी सुबह उसके प्रेम से तृप्त होती है, अगर आपकी सुबह उसके प्रेम से तृप्त होती है, मेरे भाई मेरी बहन, आप कुछ नहीं मांगेंगे। आपकी सारी जिज्ञासाएं, सारी आशीषें खत्म हो जाएंगी जिस दिन आपने उसके प्रेम को समझ लिया। मैं सच कह रहा हूं, जितने भी उसके चुने हुए दो चेले हैं, उन सब ने उस प्रेम को समझ लिया था, इसलिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया, अपना जीवन दे दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करिए, विश्वास करिए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनफेलिंग लव आपके जीवन में काम करे, अनफेलिंग लव जब आपके अंदर रहेगा, आपके अंदर पाप नहीं आ सकता, आपके अंदर पाप नहीं आ सकता। यीशु मसीह पापमय जीवन, पापमय धरती पर घूम रहे थे ना, आस पड़ोस पाप था, हर चीज का पाप था, लेकिन कैसे वो अपने आप को बचा के चलते थे। हालेलुया। आमीन। प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना, आपकी निरंतर प्रार्थना, रोटी पाने के लिए नहीं, नौकरी पाने के लिए नहीं, उसका बने रहने के लिए। उसने क्या किया? हमें अपनी समानता अपने स्वरूप में रचा है। आमीन। उसकी कीमत को समझिए। परमेश्वर ने मुझे अपना स्वरूप दिया है, आपको अपना स्वरूप दिया है, उसकी समानताएं हम में हैं। कभी आपने सोचा है ये कितना बड़ा दान, कितना बड़ा उपकार किया उसने मुझे, मुझ पर? हालेलुया। इसलिए बुद्धि मांगिए, समझ मांगिए कि मैं परमेश्वर के प्रेम को समझ सकूं।
आपका जीवन मैं आपको बता रहा हूं, मत भागिए इधर उधर, इसके पीछे उसके पीछे नहीं, दुनिया आपके पीछे भागेगी। कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं, सच के साथ उस पवित्र परमेश्वर को अपनाइए, अपनाइए। मैं आपको सच कह रहा हूं, उसकी आत्मा आपकी अगुवाई करेगी। मन से जिस दिन आपने उसको अपना लिया, उसकी बुद्धि आपकी बुद्धि में आएगी। वो आपको बताएगी अगला पल कहां रखना है, अगला कदम कहां रखना है, इधर जाना है राइट कि लेफ्ट जाना है। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं जीता जागता जो उदाहरण हूं। आप में से बहुत उदाहरण है यहां बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके हो जाइए, उसमें एक हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का अभिषेक आशीष आपको मिलेगा। इसलिए वो कहता है अपना इनकार कर, इसलिए वो कहता है अपना इनकार कर। रोज अपना क्रूस उठा, अपना इनकार कर और मुझे स्वीकार कर। आमीन, हालेलुया। इसलिए जैसे उसने पाप नहीं किया, वो हमारी तरह आजमाइशों से गुजरा, हमारी तरह परीक्षाओं से गुजरा, हमारी तरह उसको भी भूख लगती थी, हमारी तरह वो भी इंसान था। हालेलुया। वो प्रार्थनाओं की शक्ति है जो क्रूस पर लोग उसे मार रहे थे, उसके मुंह पे थूक रहे थे। आपको क्या लगता है? वो अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहा था सहनशीलता की। परमेश्वर मुझे सहनशील बना ताकि मैं इनकी मार को खा सकूं और तेरी योजनाओं को पूरा कर सकूं। आमीन। और जब सबने मारा, क्रूस पर चढ़ाया, तो क्या कहा यीशु मसीह ने? इन्हें माफ करो, परमेश्वर इन्हें माफ करो क्योंकि ये नहीं जानते ही क्या कर रहे हैं। आमीन। क्षमा सबसे बड़ा दान है। क्षमा सबसे बड़ा दान है। अगर आपने अभी तक किसी को क्षमा नहीं किया तो करिए, करिए। अपने पड़ोसी को, अपनी मां को, अपनी बहन को, अपने बेटी को, अपने पति को क्षमा नहीं किया है, इसी समय करिए। क्षमा करिए और स्वीकारिए उसको, पूरे मन से स्वीकारिए। आप देखिए परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा। बहुत मेहनत की मैंने इस वचन पर, बहुत पूरे हफ्ते से मांग रहा हूं। लास्ट वीक जो गया है मेरा बहुत हेक्टिक गया है, बहुत सी काम थे और मैं वचन नहीं बना पा रहा था और मैं प्रार्थना कर रहा था और काम कर रहा था। परमेश्वर मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मैं इस संडे अच्छा वचन मान सकूं। आपको वचन अच्छा लगा? आशीष पाई आपने? आमीन। और आप सच्ची आशीष तब पाएंगे जब इन वचनों के अनुसार चलेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप विश्वास करिए इन वचनों पर। यीशु मसीह ही वो सामर्थ है, यीशु मसीह ही वो सत्य है जो आपके जीवन को बदल देगा। बस उससे कहिए कि यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मुझे स्वीकार करिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, उससे कहिए कि परमेश्वर मैं जैसा भी हूं, मैं पापी हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं जैसा भी हूं, मैं तेरा होना चाहता हूं। बस उससे कहिए मैं तेरा होना चाहता हूं। वो उसी समय आपको स्वीकार करेगा, आपसे नहीं पूछेगा और आपका मन बदल देगा, आपका मन बदल देगा, आपकी सोच बदल देगा। आपकी दृष्टि में परमेश्वर की दृष्टि आएगी। आप उसकी भलाई को देखने लगेंगे, आप उसकी भलाई को समझने लगेंगे। आपके अंदर नफरत निकल जाएगी, आपके अंदर प्यार आ जाएगा, यीशु का प्रेम आपके अंदर आ जाएगा, यीशु की शांति आप में आ जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं,
उस यीशु को स्वीकार करिए। अपने जीवन को अद्भुत आशीषों से भर लीजिए। नफरत, घृणा, अहंकार, गुस्सा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं आज का जो वचन परमेश्वर आपने दिया है मेरे द्वारा, वो वचन इनके जीवन में काम करे। ये मांस और लहू से नहीं, लेकिन अंधकार की शक्तियों से अपनी लड़ाई, अपना युद्ध करे परमेश्वर, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अब उस आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर पैदा हो, तेरी आत्मा का सामर्थ हमारी आत्मा में आए और हम उन अधिकारों का उपयोग करें जो तूने हमें दिया है, ताकि हम सफलता का आशीष, सुख और आनंद पाएं और तेरी उपस्थिति में रहें और परखे भी जाएं तब भी पाप ना करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। गॉड ब्लेस। प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, आमीन। मेरा चैनल है अनिल कोचर मिनिस्ट्री, आप प्लीज यूट्यूब पे उसे देखिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस।